हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं लक्ष्मण सिंह रघुवंशी नवांक डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे क्लास 4 चैप्टर 10 पैटर्न। जैसा कि आप जानते हैं, पैटर्न किसी भी चीज़ का एक पैटर्न जो एक नियम पर आधारित होकर चलता है। हमें ये दो पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। देखिए कैसे बनाए जाते हैं। टीनू ने इस ब्लॉक की मदद से एक साड़ी बनाई। ये जो आप देख रहे हैं लंबी लंबी साड़ी, ये इस तरह की से एक पैटर्न है और इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए इस साड़ी तैयार की गई है। फिर उसने एक चादर भी इसी ब्लॉक के आधार पर तैयार की है। देखिए यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ, मतलब पैटर्न नहीं जा रहा है, सीधा साधा पैटर्न है। जैसा क्रम एक बार ले लिया उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। इसी को हम पैटर्न कहते हैं। हम संख्याओं और अक्षरों से भी पैटर्न बना सकते हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनको देखो और आगे बढ़ाओ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ABC, DEF, GHI, ये अंग्रेजी वर्णमाला के कैरेक्टर हैं और ये सीधे एक ही क्रम में आगे को बढ़ते हुए जा रहे हैं। जैसा कि A से Z तक हम आगे जाते हैं। तो GHI, इसके बाद क्या आना चाहिए पैटर्न पे? JKL, फिर आगे क्या आना चाहिए? MNOPQR। ये आपका पैटर्न तैयार हो गया। चलिए दूसरे पैटर्न को देखते हैं। यहाँ पर 28 है, Z लिखा हुआ है। यहाँ 27 Y लिखा हुआ है। यहाँ 26 X लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक क्रम चल रहा है। यहाँ 28, यहाँ 27 और यहाँ पर 25। मतलब ये एक क्रम अपना चल रहा है कि एक एक अंक हम घटते हुए क्रम में जा रहे हैं। और वैसे ही हम ये इंग्लिश के जो कैरेक्टर हैं इसमें भी एक एक घटते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पीछे से देखते हैं अपन, यहाँ पर लिखा हुआ है Z, यहाँ Y, यहाँ X और यहाँ पे क्या आ गया? W। अब नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा? यहाँ जब 25 W हैं तो यहाँ पर आएंगे 24 भी। तो आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा? 25 के बाद कौन सी संख्या आती है? 24। अब 24 के बाद कौन सी संख्या आती है? मतलब यहाँ पे पैटर्न हम बाद का देख रहे हैं, वैसे तो घटते क्रम में है। तो 24 के बाद आएगा आपका पैटर्न 23U। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम दूसरा पैटर्न देखते हैं। यहाँ पर पैटर्न दिया है 8, 6, 4। जैसे कि संख्या है 864। नेक्स्ट देखते हैं 7, 6, 4, तो 764। तो यहाँ पर दिया है 664। मतलब आपका सीधा सीधा 100 नंबर कम हो रहे हैं और पैटर्न तैयार हो रहा है। जैसे यहाँ पर सैकड़े पे देखिए आप, 8 का अंक था, यहाँ 7 का है, यहाँ 6 का है। तो नेक्स्ट पैटर्न में क्या कौन सी संख्या आना चाहिए? 564। ठीक, इसके बाद कौन सी संख्या आएगी? 464 और उसके बाद 364। ठीक है। अब आप समझ ही गए होंगे कि पैटर्न किस टाइप से तैयार किए जाते हैं, क्या पैटर्न होता है। हर एक पैटर्न का एक नियम होता है जिसे हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर 9 है, अगली संख्या 109 और उसके बाद 209। यहाँ पर 100 बढ़ते क्रम में चल रहे हैं। तो चलो हम 209 से आगे बढ़ाते हैं। तो 209 से आगे आएगा 309।
इसके बाद कौन सा आना चाहिए? 409। फिर अगला क्या होगा? 509। बच्चों मजा आ रहा है ना इस पैटर्न में? ये बहुत ही आसान होते हैं, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है। अब संख्याओं का प्रयोग करते हुए अपने पैटर्न खुद बनाओ। यहाँ पर कोई भी संख्या का प्रयोग करते हुए जैसा भी आपको अच्छा पैटर्न लगे, आप वो पैटर्न बना सकते हैं। कोई संख्या दोबारा ना आए, ये एक पैटर्न है। अब हम इस पैटर्न को देखते हैं। दिए गए संख्या या चार्ट को देखो, क्या तुम्हें कोई पैटर्न नजर आ रहा है? ठीक है, देखते हैं। किसी भी लाइन में कोई भी अंक दोहराया नहीं गया। 1 2 3 3 1 2 2 3 1। यहाँ पर कोई भी अंक एक लाइन में डबल नहीं आया है, ना ही नीचे आया है और ना यहाँ पर आया है। सभी सिर्फ 3 संख्याओं से मिलकर ये अलग अलग पैटर्न बनाया है। 1 2 3 3 1 2 2 3 1। तो अब इसी तरह तुम भी ABC को नीचे दिए गए बॉक्स में लिखो, कोई भी अक्षर दोहराया ना जाए। चलो हम इसी पैटर्न के आधार पर ABC का पैटर्न तैयार करते हैं। ABC। नेक्स्ट CAB। देखिए यहाँ पर A आया तो इस लाइन में दोबारा कहीं नहीं आया। फिर यहाँ पे B एक बार है और C भी एक बार है। यहाँ पर C एक बार है, A एक बार है और B भी एक ही बार है। अब इसके बाद क्या आएगा? B C A। तो ये हमारा पैटर्न तैयार हो गया जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। उसी के आधार पे हमने ये पैटर्न बनाया है। जादुई पैटर्न। अब हम देखते हैं कि 1 से 7 तक की संख्याओं के इस पैटर्न को देखो। हर एक लाइन में संख्याओं का जोड़ 12 है। चलो जोड़कर देखते हैं क्या होता है। 2 और 3 5, 5 और 7 12। चलो ठीक है, सही है। अब हम ऐसे में तिरछे में भी जोड़ के देखें सही है कि नहीं। तो 7 7 और 4 11 और 1 12, ये भी सही है। 1 और 5 6 और 6 12, ये भी सही है। मतलब ये सभी कहीं से भी जोड़ लें तो इसका योग 12 आ रहा है। अब तुम 1 से 9 तक की संख्याओं को इन तारों में भरो। पर नियम क्या है? नियम यह है कि हर लाइन में संख्याओं का जोड़ 15 आए। जैसा कि ऊपर 12 आया था, तो अब जोड़ 15 आना चाहिए। ठीक है, करते हैं हम। ये देखिए, 5 और 3 8, 8 और 7 15, ये तो सही हो गया। फिर देखते हैं दूसरा, 9 4 13 और 2 15, ये भी सही है। 1 8 9 9 6 15, ये भी सही है। चलो हम ऐसे में भी तो चेक करके देखते हैं। 7 और 2 9, 9 और 6 15, ये हमारा जादुई जोड़ भी सही है। ये पैटर्न हमारा सही है। हम हर तरह से नियम को फॉलो कर रहे हैं। अब जादुई त्रिकोण। अभी तो हमने ये जादुई देखा था कि त्रिकोण नहीं था, ये तो इसमें तो ढेर सारे अंक थे। लेकिन अब हम जादुई त्रिकोण देखते हैं। त्रिकोण मतलब त्रिभुज। नीचे लिखे अंकों के पैटर्न को देखो। नियम, हर पैटर्न में एक नियम जरूर होगा और हम उसी नियम के आधार पर सारा कार्य करते हैं। नियम क्या है कि त्रिकोण की हर एक लाइन की संख्याओं का जोड़ 9 है। जैसे कि देख रहे हैं आप, 3 और 4 और 2 को जोड़ा गया है तो टोटल 9 आया है। जैसे 3 और 4 7 और 2 9। अब यहाँ से भी जोड़ के देखते हैं, 2
6, 2 और 6 8, 8 और 1 9। अब यह भी देखो कि त्रिकोण की बाकी दो लाइनों का जोड़ भी 9 होता है या नहीं। तो हमने देख लिया है कि सारा योग 9 ही हो रहा है, जैसे 5 और 4 9। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 1 से 6 तक की संख्याओं का योग करते हुए अपना जादुई त्रिकोण बनाओ। नियम, हर एक लाइन की संख्याओं का जोड़ 10 आना चाहिए। संख्या डबल नहीं होना चाहिए, एक संख्या का एक ही बार प्रयोग किया जाए। ठीक है, देखते हैं। ये देखिए 1 और 4 5, 5 और 5 10, ये तो सही है। 1 6 7, 7 और 3 10, ये भी सही है। 3 2 5, 5 और 5 10, मतलब हमारा ये जादुई त्रिकोण सही है, पैटर्न पे लागू हो रहा है, जैसा कि हमने पिछला पैटर्न देखा था। चलो अब तो हम बहुत कुछ सीख गए हैं। अब तो हम कैसा भी पैटर्न आ जाए उसको हल कर सकते हैं। संख्याओं की मीनार, मीनार जानते हैं, जैसे भी कोई लंबी चीज होती है उसको हम मीनार बोलते हैं। संख्याओं को मीनार की तरह लगाया जा सकता है। इस संख्या के पैटर्न को समझने के लिए नीचे से शुरू करो। क्या तुम्हें कोई नियम दिखाई दे रहा है? चलो देखते हैं क्या नियम लगा है। यहाँ तो 10, 20 और 30, 30, 50 और 80, यहाँ पे क्या पैटर्न लगा है अभी देखते हैं। नीचे की दो संख्याओं को जोड़कर ऊपर की संख्या बनती है। जैसे कि यहाँ देखते हैं हम 20 प्लस 30 तो 50 हो रहे हैं। ये 20 और 30 को जोड़ा, ऊपर 50 आना चाहिए। चलो दूसरा देखते हैं। यहाँ पर 30 और 50, इन दोनों को जोड़ेंगे तो योग ऊपर आ जाएगा 80। अब क्या हम इस प्रकार से कोई पैटर्न बना सकते हैं? जी हाँ, बनाने की कोशिश करते हैं, क्यों नहीं, हम जरूर बना पाएंगे। इसी नियम को मानते हुए नीचे दिए गए संख्या मीनारों को पूरा करो। चलो करते हैं। ये 10 और 15 25, ये ऊपर आ गया जोड़। चलो अब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं और यहाँ क्या आना चाहिए वो देखते हैं। 5 और 10 15, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 15, और यहाँ पर क्या है 15 और 20 कितना हुआ 35, तो यहाँ पर 35 आना चाहिए। चलो देखते हैं हम। ये देखिए 5 और 10 15, और 15 और 10 25, और 15 और 20 35। चलो अब हम इसको ऊपर देखते हैं। 15 और 25 दोनों का योग किया तो 40 आ गए। 25 और 35 को जोड़ा तो 60 आ गए। अब ऊपर और देखते हैं। 60 और 40 का योग किया तो संख्या 100 प्राप्त हुई। मतलब हमारा ये पैटर्न बिल्कुल सही है। अब हम एक और पैटर्न देखते हैं। 1 2 3 4 और 5, पैटर्न यही होगा। नीचे की दो संख्याओं का योग ऊपर के खाने में आना चाहिए। इन दोनों का योग यहाँ आना चाहिए। इन दोनों का योग 3 और 4 का यहाँ आना चाहिए। 4 और 5 का योग यहाँ आना चाहिए। चलो हम पैटर्न देखते हैं। 1 और 2 का योग करने पर 3 प्राप्त होते हैं। 3 मतलब 2 और 1 3। अब ये 5 कहाँ से आए? तो 2 प्लस 3 या 2 और 3, इन दोनों को जोड़ दिया तो 5 प्राप्त हुए। अब 3 धन 4 या 3 और 4 को जोड़ दिया तो 7 प्राप्त हुए। 4 धन 5, 4 और 5 9। अब देखते हैं ये पैटर्न ऊपर भी सही है क्या? तो 3 और 5 8, 5 और 7 12, 7 और 9 16। हाँ, हम यहाँ तक तो सही है। चलो आगे देखते हैं। 12 और 8 20, 12 और 16 को जोड़ा तो 28। अब क्या इन दोनों को योग करने पर 48 प्राप्त होते हैं?
जी हाँ, 20 और 28 को अगर हम जोड़ते हैं तो 28 प्राप्त होंगे। मतलब हमारा ये पैटर्न भी बिल्कुल सही है। बराबर जोड़ का नियम। कुछ दोस्त संख्या कार्डों के साथ खेल रहे हैं। देखो वे संख्याओं को कैसे जोड़ रहे हैं। ये बाएं से पहला और ये दाहिने से पहला। तो यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 16 है। अब इन दोनों को देखते हैं। तो क्या तुम वह नियम ढूंढ सकते हो जिससे हर बार संख्याओं का जोड़ बराबर आ रहा है? नियम, संख्याओं का जोड़ बराबर आएगा अगर हम इन संख्याओं को एक क्रम से जोड़ते हैं। जैसे बाएं से पहली और दाएं से पहली इन संख्याओं को जोड़ते हैं तो योग बराबर आएगा। जैसे कि 11 धन 16, यहाँ पर एक, ये बाएं से पहला है और ये दाहिने से पहला 6। 1 और 6 को जोड़ा तो 7 प्राप्त हुए और 1 धन 1, यहाँ पर 2। मतलब अगर हम बाएं से पहली संख्या और दाएं से पहली संख्या का योग करते हैं तो ये हमें 27 प्राप्त हो रहे हैं। 12 प्लस 15, इसमें बायां 2 प्लस दायां 5, 7, 1 और 1 2। चलो अब हम देखते हैं कि कोई संख्या लिखो और फिर उसमें अगली 3 संख्याएं लिखो। इसी नियम को मानते हुए एक पैटर्न बनाओ। अब हम यहाँ पर कुछ संख्याएं लेते हैं और उसके हिसाब से पैटर्न तैयार करेंगे। 21, 22, 23 और 24। अब हम इन संख्याओं से पैटर्न बनाते हैं जिनका योग बराबर आना चाहिए। देखिए 21 और 24, यहाँ बाएं से 1 और दाहिने से 4, इन 4 और 1 इन दोनों को जोड़ने पर संख्या 5 प्राप्त होगी। 1 धन 4 बराबर 5, 2 धन 2 बराबर 4, 2 धन 3 बराबर 5, 2 धन 2 बराबर 4। इस तरीके से दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 45 योग प्राप्त हो रहा है। मतलब हमारा पैटर्न सही है। चलो जोड़ के पैटर्न अभी तक तो हमने ऐसे किए। अब हम एक और पैटर्न देखते हैं जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए 1 धन 2 धन 3। अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या योग होना चाहिए? 6। 1 2 3, 3 धन 3 6, 2 धन 3 5, 3 2 धन 3 5, 5 धन 4 9। ये सारा योग हमारा यहाँ पर आके आ जाएगा। जैसे 3 धन 4 धन 5 को जोड़ा तो 12 प्राप्त हुए। ओ हर जोड़ पिछली जोड़ से 3 ज़्यादा है। यहाँ तो आपने पैटर्न देख लिया, लेकिन यहाँ जो आंसर आ रहा है हमारा वो भी पैटर्न में ही आ रहा है। देखिए यहाँ पे कितने हैं? 6 यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9, मतलब 3 ज़्यादा, और 9 से 3 ज़्यादा क्या हुए? 12। मतलब यहाँ पर पैटर्न हमारा 3 ज़्यादा ही आ रहा है। अब यहाँ हर जोड़ पिछले जोड़ से 4 ज़्यादा है। देखते हैं 1 धन 2 धन 3 धन 4 बराबर 10। 4 और 3 7, 7 2 9 और 1 10। ये आंसर सही है। अब 10 और 14 और 18, यहाँ भी 4 4 का अंतर है। चलो इसको और जोड़ के देखते हैं। 2 धन 3 5, 5 धन 4 9, 9 धन 5 14। वाह, ये सही पैटर्न है। और अब हम इसी पैटर्न के आधार पर नीचे कुछ पैटर्न बनाएंगे। अब तुम 5 संख्याओं के साथ पैटर्न बनाने की कोशिश करो। ये 3 संख्याओं का पैटर्न था, यहाँ पर 3 ज़्यादा हो रहे थे। यहाँ पर 4 संख्याओं का था तो 4 ज़्यादा हो रहे थे। अब हम 5 संख्याओं का पैटर्न बनाएंगे और हर एक में 5 ज़्यादा होना चाहिए, पिछले जोड़ से 5 ज़्यादा होना चाहिए। अब हम जोड़ देखते हैं। 1 धन
2 धन 3 धन 4 धन 5, इन सभी को जोड़ने पर 15 प्राप्त होते हैं। 1 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15। अब हमारा पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर भी 5 5 का अंतर आना चाहिए, हर पिछले जोड़ से 5 ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ 15 आए हैं तो यहाँ पर 20 आना चाहिए, यहाँ 25 आना चाहिए, यहाँ 30 आना चाहिए और यहाँ पर 35 आना चाहिए। चलो देखते हैं अगली संख्या का पैटर्न। 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6, इन सभी को जोड़ने पर 20 प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7, 25 प्राप्त हुए। 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8, इन सभी का योग करने पर 30 प्राप्त होते हैं। और अगला पैटर्न देखते हैं। 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 बराबर 35। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 15 है, यहाँ 20 है, यहाँ 25 है, यहाँ 30 है और यहाँ पर 35 है। मतलब हर जोड़ में अगला जोड़ 5 ज़्यादा है। ठीक है, चलो अगला पैटर्न देखते हैं। अब गुप्त संदेश, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर हम किसी को कुछ लिखकर देना चाहते हैं और इसके बारे में किसी को पता ना चले, इसके लिए हम गुप्त संदेश का प्रयोग करते हैं। तुम क्या कर रहे हो? मेरे दोस्त ने जो पत्र मुझे दिया है उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा मुझे देखने दो, यह तो कोई गुप्त संदेश लग रहा है। 7 15 15 4 14 9 7 8 20, ये तो संख्याएं लिखी हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। यामिनी ने नियम समझाया। अक्षरों के लिए संख्याओं का प्रयोग किया गया है, जैसे J 10 है, P 16 है, अतः जंप हो जाएगा। J के लिए 10, U के लिए 21, M के लिए 13 और P के लिए 16। तो जंप हमारा लिखाएगा 10 21 13 16। समझ गए ना ये कोडिंग डिकोडिंग? अब हम इसके बारे में आगे कुछ अपना करके देखते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ABCD का पूरा एक चार्ट तैयार करना पड़ेगा और उसके नीचे उन संख्याओं का स्थान लिखना होगा कि कौन सा वर्ड कहाँ पर किस पोजीशन पर है। जैसे कि A एक स्थान पर है, B 2, C 3, D 4, E 5, F 6, G 7, H 8, इस तरीके से Z 26 हुए ना। 26, ये A से लेकर Z तक कितने कैरेक्टर हैं? 26। चलो अब हम आगे इसके बारे में देखते हैं कि हमको कहाँ क्या लिखना है। टीनू अपने दोस्त को गुड मॉर्निंग लिखकर देना चाहते थे। इस नियम को मानते हुए उसे क्या लिखना होगा? अरे वाह, गुड मॉर्निंग। चलो लिखते हैं गुड मॉर्निंग। ये अब हम सबसे पहले देखेंगे कि गुड मॉर्निंग लिखने के लिए जी का स्थान कहाँ पर है। तो जी देखते हैं, जी कहाँ पर है? जी के नीचे कितने लिखे हैं? 7, 7वें स्थान पर जी है। अब डबल ओ, तो डबल ओ का तो एक ही स्थान है 15, तो हमने 2 बार 15 15 लिख दिए। डी कितने स्थान पर है? डी है 4थे स्थान पर, तो ये हमारा लिखा गया गुड। अब मॉर्निंग के लिए क्या लिखना पड़ेगा? एम, एम की वैल्यू क्या है? एम कहाँ पर है? ये एम 13वें स्थान पर है। एम ओ, ओ कहाँ पर है? 15वें स्थान पर। आर, आर 18वें स्थान पर है। एन, एन देखिए दिख रहा है आपको, एन 14वें स्थान पर है। और आई 9वें स्थान पर है, एन 14वें स्थान पर है और जी 7वें स्थान पर है। अतः हमारा गुड मॉर्निंग कुछ इस तरह लिखाएगा। तो आप गुड मॉर्निंग लिखकर भी दे देंगे और कोई दूसरा देखने वाला सोचेगा कि इसमें तो पता नहीं
कौन से अंक लिखे हैं, 7, 15, 15, 4, ये तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर लिखा क्या है। ना कोई पैटर्न दिख रहा है इसमें, ना कुछ दिख रहा। तो हम एक दूसरे को गुप्त संदेश पहुंचा देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। ऐसा पुराने ज़माने में भी ऐसे संदेश दिए जाते थे, या फिर आजकल जो पुलिस जो इंटेलिजेंस का काम करती हैं वो भी ऐसे ही गुप्त संदेश भेजते हैं ताकि किसी और को इस बारे में जानकारी ना मिले। अगर हम नियम को बदल दें और बी के स्थान पर 1 लिख दें, डी के स्थान पर 3 लिख दें और इस तरह लिखते जाएं तो हम लेट अस डांस कैसे लिखेंगे। चलो लेट अस डांस देखते हैं। एल की पोजीशन कहाँ पर है, आप देख रहे हैं एल 12वें पे है, लेकिन हमें 1 कम करना है क्योंकि बी के स्थान पर हम 1 लिखेंगे। पहले हम ए के स्थान पर 1 लिख रहे थे, लेकिन अब बी के स्थान पर 1 लिखेंगे। तो हम इस तरीके से एल की पोजीशन 11, ई की पोजीशन 13 पर है और टी 19 पर है। तो ये हो गया लेट अस यू कहाँ पर है, यू देख रहे हैं आप 21 पर है, लेकिन इसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा तो 20 पे आ जाएगा। एस 18 पे है, तो लेट अस डांस। डी के स्थान पर क्या लिखा हमने 3, तो डी है कहाँ पर, चौथे स्थान पर है, लेकिन हमने इसके स्थान पर क्या लिखा है 3, तो 3, 0, 13, 2, 4, ये हमारा लिखा गया लेट अस डांस। तो रही ना मजे की बात, मजा आया ना बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।